स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5th। सिग्नम फंक्शन अगर आप लोगों को याद हो तो मॉड एक्स अपॉन एक्स होता था, राइट। तो अगर मैं एफ ऑफ 1 रख के देखूं तो 1 आएगा, एफ ऑफ 2 रख के देखूं तो 1 आएगा। F1 इक्वल टू F2 तो है, बट 1 इक्वल टू 2 थोड़ी ना होगा। यही तो होता है 1 की डेफिनेशन, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखी। तो ये 1 तो नहीं है, नॉट 1। अब मैनी वन सॉरी ऑन टू के लिए देखें, ये रेंज ही जब ले रहा है -1 0 और 1 1 0 -1, बाकी और दूसरे रियल नंबर तो सब छूट गए। चाहे तुम 1 रखो तब ये वैल्यू 1 ले रहा है, 2 रखो तब ये वैल्यू 1 ले रहा है, 3 रखो तब ये वैल्यू 1 ले रहा है। बाकी इधर जब ये इसकी जो कोड डोमेन है, बाकी जो दूसरे रियल नंबर है -2, इधर 2 3, ये सब तो छूट ही गए। तो मतलब सबकी मैपिंग तो हो ही नहीं रही इसमें, हैंस ये ऑन टू भी नहीं है। तो नॉट एन ऑन टू, नॉट ऑन टू, राइट। तो जैसा पिछला किया था हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैसे ही इसमें भी कि ये ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, डायरेक्ट दिख रहा है फंक्शन 1 है या नहीं है भाई। 1 2 3 और इसकी सबकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखो यूनिक इमेज है बाय डेफिनेशन, राइट। तो बाय डेफिनेशन ईच एंड एवरी वन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो बिल्कुल सही है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5 एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू 6। तो यस इट इज़ 1 फंक्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, राइट। रियल से रियल डिफाइंड है, तो 1 के लिए कैसे देखें। देखो एफ ऑफ आर से आर, 1 के लिए आपको बताया था एफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। यहाँ रखेंगे 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, x1 बराबर x2 आ गया। x1 बराबर x2 आ गया, मतलब फंक्शन क्या है 1 1। ओके, अब ऑन टू कैसे चेक करें, हाउ वी विल चेक ऑन टू। ऑन टू में क्या बताया था मैंने, जो फंक्शन दे रखा हो, जो भी फंक्शन दे रखा हो उसको y के इक्वल करो। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स 3 - 4x, इसको y के इक्वल कर दिया और x को y के टर्म्स में एक्सप्लेन कर दो। तो x क्या आएगा 3 - y अपॉन 4, 3 - y अपॉन 4। अब ये फंक्शन डिफाइन अपन ने रियल से रियल कर रखा है, तो फॉर एवरी y देयर इज अ वैल्यू ऑफ x। फॉर एवरी y belongs to R there is real value of x, hence ये on to भी है क्योंकि इसकी प्री इमेज मौजूद है, राइट। अगर दोनों ही फंक्शन होते हैं 1 और ऑन टू तो ये बाईजेक्टिव होता है, मैंने डेफिनेशन में बताया था। सो इट इज़ बाईजेक्टिव, इज दिस ओके। तो बाईजेक्टिव भी है ये, राइट। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 + x², और f कहाँ से डिफाइंड है, रियल से रियल। तो एफ x1 इक्वल टू एफ x2, अब तो याद हो गया होगा कंसेप्ट। 1 + x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + x2 का स्क्वायर, x1² इक्वल टू x2²। तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x2। अब हम एग्जांपल लेते हैं, f1 अगर यहाँ फंक्शन में रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 2, और f -1 रखते हैं तब भी वैल्यू क्या आएगी 2। तो 1 क्या इक्वल है क्या -1 के, नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि एफ x1 और x2 तो इक्वल है, पर ये दोनों आपस में इक्वल है, ये नहीं है ना इक्वल। एग्जांपल लिख के देखा हम। सो इट इज़ नॉट एन 1 फंक्शन, नॉट 1 राइट। अब इसी का ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में कैसे करेंगे, और ऑन टू के लिए चेक करें, क्या बताया था, एफ एक्स को y के इक्वल रखो और x को y की टर्म्स में एक्सप्लेन करो। तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
y माइनस वन, क्या हर y के लिए हमारे पास x अवेलेबल है? नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव हो गया तो इमेजनरी आ जाएगा. सो फॉर एवरी y we don't have image, so it is not onto. ओके, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ना 1 1 है ना ऑन टू है. क्वेश्चन नंबर 8. देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है अपन को. फंक्शन दे रखा है a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a. एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल है? एफ ऑफ बी ए के, राइट. तो मैंने a1 b1 और a2 b2 जो डेफिनेशन मानते हैं अपन ने वो ले लिए. अब एफ a1 b1 क्या हो रहा है? देखो फंक्शन यहाँ रिवर्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा b1 a1, और ये सिमिलरली इधर आ जाएगा b2 a2, राइट. तो कंपेयर करें हम, तो b1 बराबर b2 और a1 बराबर a2, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया. व्हाट? इट इज़ 1 1 फंक्शन. ओके, और ऑन टू के लिए चेक करते हैं. ऑन टू के लिए देखें हम लोग, तो आप देखो अपन ने एज्यूम किया लेट b कॉमा ए बिलोंग्स टू b क्रॉस a, राइट. तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो a कॉमा b एग्जिस्ट करेगा, ये बिलोंग्स करेगा किसके? a क्रॉस b से. और डेफिनेशन से कह रखा है कि हमने क्या कह रखा है? f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल्स टू f ऑफ b कॉमा a. तो ये फंक्शन ऑन टू भी होगा. यस, ये फंक्शन ऑन टू भी होगा. अब इसमें लास्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th.